बैठे हुए थे और दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को। तो मैंने देखा चलो फ्रिज को देखते हैं कुछ मीठा खाने के लिए। तो फ्रिज में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया। तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पड़े हुए थे ये उबले हुए चावल और कुछ पड़ी हुई थी क्रीम। तो मैंने उबले हुए चावल लिए और उनको डाला देचकी में और साथ डाल दिया पानी, क्योंकि दूध मेरा ख़त्म था लेकिन क्रीम पड़ी हुई थी। तो ये देखें जी, हमने पकने के लिए उसको रख दिया। साथ ही मैंने छोटी इलायची को अच्छी तरह से कुट के डाल दिया। ये देखें इस तरह से मैंने छोटी इलायची को डाला और जो चावल हैं उनको मैंने पकने के लिए ये रख दिया है। अभी तेज़ चूल्हा है ताकि वो जो है ना उबाल आ जाए। तो ये देखें मैंने इलायची पाउडर उसके अंदर डाल दिया, चावलों को उबाल आ चुका हुआ है। तो अब मैं इसको लो हीट में कर दूँगी, वेरी लो हीट में रख दूँगी। उतनी देर पकाऊंगी जब तक इस तरह से गल ना जाए। ये देखिए इस तरह से गल गया हमारे चावल ना। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो बेशक आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, या ज़्यादा हो गए हों तो ऐसे पोटैटो मैशर के साथ भी आराम से हो गए थे मेरे जो चावल है ना। तो ये देखें इस तरह से मैंने उसको मैश कर लिया। तो ये पड़ी थी क्रीम और ये 30% इसमें फ़ैट है, तो मैंने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए इस तरह का मैश हो गया हुआ है। तो मैंने अंदर डाल दिया क्रीम और क्रीम डाल के अब मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर। ऑलरेडी थिक है, क्रीम डलनी है, चावल बहुत अच्छे से मैश हो गए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ये फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो ये जी हमारी जो है खीर बन रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी चीज़ें भी। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा फटाफट से तैयार हो गया था ये डिज़र्ट जो है। 1 कप मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। तो इसी कप से मैंने चावलों को नापा था, इसी कप से हर चीज़ को मैंने नापा है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया शुगर, और शुगर डाल के इसको पकाएंगे और उतनी देर पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखें पक रही है अच्छी से हमारी। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलमंड पाउडर। अगर आप और नट्स डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैंने इसमें आलमंड पाउडर डाला है। आधा कप मैंने आलमंड पाउडर डाले हैं। तो वो डाल के मैं अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी ताकि आलमंड भी अच्छी तरह से पक जाए अंदर ना, और फ्लेवर सही आलमंड का आने लग जाए, बादाम का। तो ये देखिए वो तैयार हो रही है। तो साथ ही मैंने शुगर कैरामलाइज़ किया है। तो मैंने ये देखिए इस तरह जल्दी जल्दी से कैरामलाइज़ हो गई, कोई टाइम नहीं लगा, फटाफट से साथ वाले ही चूल्हे पे मैंने रख दी थी और साथ साथ ही ये इस तरह का कलर आ गया था गोल्डन ब्राउन। तो मैंने इसको भी उसके अंदर डाल दिया और खीर हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और फटाफट से कोई लंबा काम नहीं करना पड़ा, जल्दी जल्दी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको हम डाल देंगे डोंगे में। ये लें जी, फटाफट से हमने सर्विंग बाउल में डाल दी है। और अब हम इसको गर्म भी खा सकते हैं, ठंडी भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडी खाने का और ही मज़ा है। थोड़े से हमने ऊपर डाले हैं बादाम और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और ठंडी करके खाएं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।